नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो जुड़ा हुआ है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से, यानी पॉलिटी से। और ये मुद्दा जो है वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पूरे विषय पर हमारा आज का सेशन रहेगा। तो दोस्तों, ये मुद्दा क्या है उसको थोड़ा सा आज हम समझेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक बिंदु लिखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। अब मैं थोड़ा सा बात करूं कि जैसे हमारा निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो होता है उसमें क्या होते हैं, एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तथा दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनसे संबंधित ये विधेयक है जो राज्यसभा में 10 अगस्त 2023 को लाया गया। कब लाया गया राज्यसभा में? 10 अगस्त 2023 को ये राज्यसभा में लाया गया है, ना कि लोकसभा में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अब ये विधेयक क्या है इसको थोड़ा सा हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। इसमें नियुक्ति, किनकी नियुक्ति? निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति, इनकी सेवा शर्तें, सेवा शर्तें यानी इनकी सेवा की शर्तें क्या होगी, सेवा शर्तें, तथा पदावधि, पदावधि कैसे कितनी होगी इसका उल्लेख किया गया है इस नए विधेयक में। यानी नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि। दोस्तों, क्या है कि हमारा जो संविधान है उसमें इनसे संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए ये बिल सरकार लेके आई है राज्यसभा में। आप थोड़ा सा देखिए कि हमारा संविधान है जो इसमें क्या प्रावधान है, यानी हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे। तो सुनना दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्यकाल, इनका संचालन एवं संचालन की प्रक्रिया क्या होगी इससे संबंधित उल्लेख किया गया है। यानी भाग 15, भाग कितना? 15, भाग 15। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 324 से लगाकर 329, इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब दोस्तों, इसी का एक सब क्लोज है आर्टिकल 324 क्लोज 2। ये क्लोज क्या कहता है सुनना। आर्टिकल 324 क्लोज 2 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और ये नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। यानी नियुक्ति तो कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति राष्ट्रपति, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, और नियुक्ति की सलाह कौन देगा? सलाह देंगे मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद एवं पीएम, प्रधानमंत्री। ये जो सलाह देंगे और इनकी सलाह के आधार पर अमुक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी आप थोड़ा सा ये जो क्लोज मैंने लिखा है ना, ये क्लोज 324 क्लोज 2, इसको विशेष ध्यान रखना। और एक ये जो है भाग 15, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अनेकों बार दोस्तों, अनेकों एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित उल्लेख मिलता है। अभी मैं बात करूं तो एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, और ये जो क्लोज 322 है ये आरएस 2016 में आया हुआ है कि किन की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। तो अगर सलाह पूछे
तो मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमने मोटा मोटा देखा था, ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है, ये हमने देखा था। अब दोस्तों सुनना, वर्तमान में क्या व्यवस्था है, किस व्यवस्था के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, यानी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, वर्तमान में नियुक्ति कैसे की जाती है, कैसे। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि भारत के जो विधि मंत्री होते हैं वो किसी नाम की रिकमेंडेशन करते हैं प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री जी रिकमेंडेशन करते हैं राष्ट्रपति को, और प्रधानमंत्री और विधि मंत्री मिलकर जिस नाम की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को करते हैं, राष्ट्रपति उस अमुक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर देता है। यानी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, विधि मंत्री किसको सलाह देता है, प्रधानमंत्री को, कि भाई इस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाए। और विधि मंत्री जो है वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर के साथ व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर देता है, जिस व्यक्ति की सिफारिश ये लोग मिलकर करते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, अब सुनना दोस्तों विपक्ष तथा समय समय पर यह मुद्दा उठा गया कि निर्वाचन आयोग की जो पारदर्शिता है, यानी जो संवैधानिकता का मुद्दा है, वो उस पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि भाई जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वो तो सरकार का आदमी होता है। अब सरकार का आदमी कैसे होता है, सुनना कि सरकार का आदमी ऐसा है कि विधि मंत्री नाम की रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री को कर देते हैं, और प्रधानमंत्री जी जो है राष्ट्रपति को कर देते हैं, और राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। यानी इसमें पूरा कार्यपालिका मोटा मोटा उसका ही हस्तक्षेप है, उसके अलावा किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये मुद्दा उठा। मुद्दा कब उठा दोस्तों, बात है 2015 की, 2015 की। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में सुनना, इसी पे आधार पे ये विधेयक आया था। 2015 में मुद्दा उठा था, एक व्यक्ति थे अनूप कुमार बर्णवाल नाम के, जिन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया था कि भाई इसकी संवैधानिकता को लेकर आप कुछ डिसीजन दे। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL क्या होता है, जनहित याचिका दायर की गई थी। फिर ये मामला 2018 को वापस उठा। 2018 को मामला संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर किया जाने का प्रावधान किया गया, यानी ये जो मामला है उस पर सुनवाई करेगी एक संविधान पीठ का गठन किया जाना चाहिए। अब संविधान पीठ क्या होती है, तो दोस्तों संविधान पीठ वे होती है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं और एक उसमें अध्यक्ष होता है, यानी 4 तो अन्य हो गए, एक अध्यक्ष होता है, 5 लोग होते हैं। और वो 5 जजों की जो बेंच होती है वो डिसीजन देती है, उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। यानी कम से कम 5 तो होने ही चाहिए, वही संवैधानिक पीठ होती है। 2018 को मामला उठा। अब बात है मार्च 2023 की। मार्च 2023 को KM जोसेफ जो भारतीय न्यायाधीश है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, और संवैधानिकता का मतलब जो पीठ गठित की गई थी उसका डिसीजन है कि भाई सरकार इस पर कोई कानून बनाए। यानी सरकार को क्या कहा गया, निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इस पर कोई कानून लेकर आए, और जब तक कोई कानून आप नहीं बना लेते तब तक एक कमेटी गठित की जाएगी, और वो कमेटी जिस नाम की सिफारिश करेगी उस व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। अब सुनना, उस कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे। कमेटी, ये जो कमेटी बनेगी इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। इसमें शामिल होंगे, एक तो होंगे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक शामिल होंगे PM, एक होंगे विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये 3 लोग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी ये 3 लोग इस कमेटी में शामिल होंगे, और ये कमेटी मिलकर जो चर्चा करेगी, जो विचार विमर्श करेगी, जिस व्यक्ति पर अंतिम मोहर लगाएगी उसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। कब तक किया जाएगा, जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना लेती। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए ये कानून लेकर आई, ऐसा लोगों का मानना है। यानी यहीं पे खेला हुआ, यहीं पे चर्चा शुरू हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसी डिसीजन को लेकर सरकार विधेयक राज्यसभा में लेके आ गई, और इस विधेयक में
कुछ प्रावधान क्या है, क्या चेंजेस हुए, क्या सेम प्रावधान है, वो मैं अब डिस्कशन करूंगा। इसके कुछ नए प्रावधान जो है उस पे बिंदु पे हम बात करेंगे। नए प्रावधान क्या है, नए प्रावधान सुनना। पहला प्रावधान ये है कि जिस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाए वो सचिव हो या सचिव के पद पर किसी सचिव के किसी समतुल्य पद पर विराजमान हो, यानी उसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना है जो या तो भारत सरकार में सचिव हो या सचिव के समकक्ष कोई पद है, उस पर आसीन व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाए। किस पद पर? आयुक्त पद पर। यानी भारत सरकार में सचिव हो या सचिव पद के समतुल्य कोई पद पर हो, दूसरा इसमें कहा गया कि जिस व्यक्ति को नियुक्त करना है वो सत्यनिष्ठ हो। क्या हो? सत्यनिष्ठ हो। सत्यनिष्ठ हो। और तीसरा इसमें कहा गया कि उसको निर्वाचन संचालन का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है जिसको निर्वाचन संचालन का ज्ञान हो, निर्वाचन संचालन का ज्ञान या अनुभव हो, ज्ञान या अनुभव, उसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना है। ये तीन इसके कुछ विशेष प्रावधान थे जो नया विधेयक आया है उसके विशेष प्रावधान, यानी तीन तो ये मतलब पॉइंट सुझाए इस विधेयक में कि ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी गठन की जानी है, उस कमेटी के गठन भी हुआ, लेकिन कमेटी का गठन हुआ, अब उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे वो थोड़ा समझना। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना होगा तभी ये चीज, ये बिंदु आपको समझ में आएगा। ये जो नए विधेयक में कमेटी की बात की गई है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें शामिल होंगे एक तो प्रधानमंत्री जी, और एक शामिल होंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता। और अगर यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो क्या होगा भाई? अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, यानी कोई विपक्ष नहीं है, तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाएगा। दो, एक तो प्रधानमंत्री हो गए और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता हो गए, और तीसरा जो व्यक्ति है वो कैबिनेट मंत्री, यानी पहले तो हो गए प्रधानमंत्री जी, दूसरे हो गए विपक्ष नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तीसरे हो गए कैबिनेट मंत्री। ये तीन लोग जो है इस कमेटी में शामिल होंगे। अब सुनना भाई दोस्तों, यहां से हो गया खेला। क्या खेला हो गया? खेला ये हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कमेटी बनाइए और कमेटी में सीजीआई होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे, तो इसमें भाई सीजीआई को हटा दिया। यानी जो नए विधेयक में प्रावधान किए गए कि उस कमेटी में तीन लोग होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री जी होंगे, लेकिन सीजीआई नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश की जगह किसको शामिल कर दिया गया? कैबिनेट मंत्री को। और यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी उसको बदलकर नए विधेयक में क्या प्रावधान किया गया है, यानी किसको शामिल किया गया है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सरकार ने फैसला बदल दिया, तभी विपक्ष गरमाया हुआ है और ये गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है और वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा है। और जो संविधान से संबंधित जिस किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या सब टॉपिक जुड़ा हुआ है उसे ये समसामयिक मुद्दे से करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों, आज हमारी ये चर्चा रही थी, कैसी लगी चर्चा? तो थोड़ा सा एक बार हमने ये चर्चा तो कर ली, अब हम चुनाव आयोग से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट है जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, उस तथ्य के बारे में हम बात करेंगे। तो वो तथ्य क्या क्या है? पहला तथ्य है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? निर्वाचन आयोग स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को
हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और इसी दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरा है इसका निर्वाचन आयोग जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वो है दिल्ली में। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एक मैं बात करूं, जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, अगर कार्यकाल आपसे पूछे तो है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होगा। यानी 6 वर्ष होंगे या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, दोनों में से वहां तक इनका कार्यकाल रहेगा। और एक में बात करूं तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गई, मुख्यालय हो गया, इनका कार्यकाल हो गया। एक में बात करूं ये किन का चुनाव करती है, तो ये चुनाव करवाती है लोकसभा के। ये आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के चुनाव करवाना। यानी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्यसभा के और विधानसभा के। और एक बिंदु यहाँ पे और लिखना, 5वां बिंदु है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जी के चुनावों का संचालन करना। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निर्वाचन आयोग है, ये लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करवाती है, विधानसभा चुनाव भी यही संपन्न करवाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन इसी बॉडी के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक थोड़ा सा नोट लगाकर आप ध्यान में रखना, जो पंचायती राज चुनाव होते हैं, पंचायती राज चुनाव नहीं करवाते। पंचायती राज जो चुनाव होते हैं वो ये बॉडी नहीं करवाती। वो कौन करवाते हैं? वो करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत राज के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। तो ये कुछ एक बिंदु है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और मैं बात करूं तो अगर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो ये वो तो यहाँ से बनेंगे, या फिर जो संविधान में भाग 15 या आर्टिकल है वहां से अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप ये चीजें ध्यान में रखना। नमस्कार, धन्यवाद प्यारे साथियों।